हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप चींटियों द्वारा बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। शनि राहु केतु पितृदोष की परेशानी का सस्ता टिकाऊ और स्थायी इलाज चींटियों से। अगर आप कोई भी शनि की महादशा से परेशान है कि शनि की साढ़े सत्ती या ढैया से परेशान है, या राहु की महादशा चल रही है, या केतु की महादशा चल रही है या दशा चल रही है, या आप पितृदोष से परेशान है, या आप कोई काल सर्प दोष से परेशान है, तो उसका एक सस्ता टिकाऊ और सही इलाज है चींटियों से। वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। सो बिफोर आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आपको इसमें क्या करना है कि टेक वन ड्राई कोकोनट, जो एक सूखा नारियल होता है ना, वो आप ले सकते हैं, एंड कट इट फ्रॉम अपर पार्ट and fill it with sugar or sugar powder and close it with cut piece of coconut and tie it with a red moly। तो आपने एक सूखा नारियल लिया, उसको आपने जो टॉप से जो है ऊपर से थोड़ा कट कर दिया, ठीक है, और उसके अंदर जो है आपको शुगर भरनी है, या शुगर का पाउडर कर लीजिए जिसको बुरा बोलते हैं, वो आप उसमें डाल दीजिए, ठीक है। और जो कटा हुआ पीस है नारियल का, उसको ऊपर रख के उसको आप क्लोज कर दीजिए। उससे एक रेड मोली से जो है, लाल मोली से जो है, उसको आप टाई कर सकते हैं, उसको बांध सकते हैं ताकि वो ऊपर से बंद हो जाए। तो ये अगर आपने कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जाना है जहाँ पर चींटियाँ बहुत सारी होती हैं। कहीं पर भी पार्क में देख लीजिए, कहीं पर ऐसे स्थान पर जहाँ चींटियाँ बहुत हैं, या फिर ऐसे कोई पीपल का पेड़ हो तो उसकी जड़ में भी आप देखेंगे तो काफ़ी चींटियाँ होती हैं। तो ये अब जो काले रंग की चींटियाँ होती हैं इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको देखें कि अगर वहाँ पर वो चींटियाँ हैं तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी को खोद के और इस जो नारियल को जो है वहाँ पर अंदर मिट्टी के अंदर दबा देना है जहाँ भी चींटियाँ हैं, ठीक है, और उसको ऊपर से कवर कर देना है मिट्टी से। और फिर आप देखेंगे कि दिस फील्ड कोकोनट इन सच अ प्लेस वेयर लॉट ऑफ एंट्स लिव्स स्पेशली नियर पीपल ट्री। तो जैसे मैंने बताया कि पीपल का पेड़ जहाँ पर है, या जहाँ पर एंट्स ज़्यादा रहती हैं, जहाँ चींटियाँ ज़्यादा रहती हैं, वहाँ पर उनको आपको रखना है, ठीक है। इस कोकोनट को या तो उसको मिट्टी में दबा दीजिए, वहाँ पर उसके पास रख दीजिए। तो कोशिश कीजिए कि आप पीपल का अगर पेड़ हो तो उसकी जड़ में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके आसपास रख दीजिए, वो भी ठीक रहेगा। तो ये जब आपने कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि जैसे इस चींटियाँ इसको धीरे धीरे खाएंगी, ठीक है, इसको खाना शुरू करेंगी, तो उससे जो है आपके जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व होनी शुरू होगी। जैसे इसमें लिखा है ना, बेस्ट सोल्यूशन फॉर जॉब, बिजनेस, वेल्थ, हेल्थ इश्यूज़, लीगल इश्यूज़, मैरिटल इश्यूज़, स्टडीज़, एग्ज़ाम। तो कोई भी इशू जो आप फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, चाहे वो जॉब से रिलेटेड इशू हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड इशू हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आपको विद इन वीक 10 डेज़ या 15 डेज़ के अंदर जो है, जब आप कर लेंगे, ये अप्लाई कर लेंगे, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। या आपका बिज़नेस है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, बिज़नेस नहीं आपका चल रहा है, काफ़ी टाइम से बिज़नेस में दिक्कत आ रही है, या कोई पैसा अटका हुआ है, या आपने माल बेचा उसका पैसा वापस नहीं आया है, कोई भी इशू अगर बिज़नेस में आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी आपकी धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन के आप देखेंगे आपको इसका असर मिलना शुरू हो जाएगा। जब भी आप ये उपाय कर लेंगे, आपकी वेल्थ जो है वो नहीं बन पा रही है, मतलब पैसा आता है लेकिन वो जुड़ता नहीं है, ठीक है, पैसा है और वो निकल गया, कोई खर्चा आ गया, कुछ आ गया, तो पैसा आपको जुड़ता नहीं है। उसके लिए भी जो है ये बेस्ट सोल्यूशन है। तो आपका पैसा भी जुड़ना शुरू होगा जब भी आप ये उपाय करेंगे। उसके हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर आप देखेंगे इसका आपको इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कोई हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है किसी के अंदर, कोई प्रॉब्लम मतलब कि वो हेल्थ इशू से जूझ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है हेल्थ की, ठीक नहीं हो पा रहा है, काफ़ी लंबा समय हो गया, तो उसके लिए भी जो है ये उपाय आप करते हैं आप, तो आपको धीरे धीरे जो है हेल्थ के अंदर आपको जो है सुधार देखना शुरू आपको मिलेगा। विद इन वीक एंड 10 डेज़ के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको जो है आपकी जो हेल्थ के अंदर सुधार देखना शुरू हो जाएगा। कोई लीगल इशू में आप फंसे हुए हैं, कोई आपके ऊपर किसी ने केस किया हुआ है, या कोई ऐसा लंबे समय से कोई लीगल इशू चल रहा है, कोई चाहे प्रॉपर्टी का या किसी का भी इशू चल रहा है आपका, तो वो भी आपको धीरे धीरे आप जब इसका उपाय करेंगे तो इसके अंदर आपको जो है सफलता मिलनी शुरू होगी। लेकिन ये लीगल इशू के लिए या हेल्थ इशू के लिए आपको ये उपाय थोड़ा बार बार, मतलब आपने मान लो एक बार ही उपाय किया, उसको आप फिर 15 दिन 20 दिन बाद फिर रिपीट कर सकते हैं ये सेम चीज़, ठीक है। तो 3-4 बार आप करेंगे तो आपको देखेंगे आप कि आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा, और आपके जो लीगल इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे आपके फेवर में आने शुरू हो जाएंगे, आपके सारे जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आपके जो मैरिटल इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसके अंदर भी ये हेल्प करता है। कोई आपके हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बन रही है, या फिर कोई
शादी में डिले हो रहा है, तो वहाँ पर भी ये हेल्प करता है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जो है आपसी संबंध हैं हस्बैंड वाइफ के, वो अच्छे हो जाते हैं। और जो शादी नहीं हो पा रही है तो आपको जो है जल्द से जल्द आपकी शादी भी जुड़ जाएगी। तो अगर आप ये उपाय करते हैं, कोई स्टडीज़ या एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपीएससी का है या कोई ठीक है नीट का है, कोई भी एग्ज़ाम आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं पहले, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपने पहले भी एग्ज़ाम दिए आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो ये जो एक छोटा सा उपाय है, इसमें सस्ता उपाय भी है, कोई इसमें खर्चा नहीं होता। ठीक है, आपको सिर्फ एक नारियल लेना है, सूखा नारियल लेना है और चीनी लेनी है। सिर्फ इसके उपाय से जो है आपको जो है कितना बड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये आपको परमानेंट सोल्यूशन मिलता है, चाहे वो शनि की प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं, चाहे राहु की प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो, या केतु की प्रॉब्लम आ रही है, या कोई पितृ दोष चल रहा है, कोई कालसर्प दोष चल रहा है। ठीक है, कोई शनि की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या राहु की महादशा अंतर्दशा है, या केतु की महादशा अंतर्दशा है, या शनि की 7.5 चल रही है, कोई भी शनि का डैया चल रहा है। तो इन सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का एक बहुत ही सस्ता और टिकाऊ इलाज है और परमानेंट इलाज है ये। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। सो ये आज मेरा बताने का पर्पस था कि आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।